दोस्तों आज आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। एक खुशखबरी आपके लिए अनाउंस कर रहा हूं कि मैंने अपना 6 महीने का जो सिंगल पीडीएफ करंट अफेयर्स है उसको लॉन्च कर दिया है। जनवरी से लेकर जून तक का ये जो पीडीएफ है 6 महीने का, इस पर बम्पर डिस्काउंट भी लगा दिया गया है। अब आप इसको खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। जल्दी से जाकर खरीदो और रिवीजन करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ही कम समय में आप सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कर पाओगे। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि इतने दिन से कोरोना के बाद में फाइनली एग्ज़ाम्स की डेट आना शुरू हो गई है। और इस समय कौन कौन से एग्ज़ाम बिल्कुल आ गए हैं, जैसे कि आपका एसएससी जीडी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी का जो पीटी एग्ज़ाम है वो आ चुका है, यूपीएसआई का फॉर्म चल रहा है, यूपी कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया है, डीआरडीओ एमटीएस सीबीटी 2, आरआरबी ग्रुप डी का डेट भी आने वाला है। तो ये सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए जो कि अगले महीने से शुरू हो जाएंगे, समय बिल्कुल कम है। आप अपनी जो मेहनत करने की स्पीड है इसको दुगना कर दीजिए, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जब आपको फाइनली एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि जुलाई 2021 में 69 फीट दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल किस देश में बनाया गया है? इंग्लिश में देखो, 69 फीट लॉन्ग वर्ल्ड्स टालेस्ट सैंड कैसल किस देश में बनाया गया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में इसको डेनमार्क देश में बनाया गया है। अच्छे से समझना, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल, यानी कि एक महल इस तरीके से बना होगा। और ये किससे बना होगा? ये एक तो हाइट में सबसे ज़्यादा ऊंचा होगा पूरी दुनिया में, और ये रेत से बना होगा। तो रेत से बना हुआ ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा टालेस्ट सैंड कैसल है, इसको डेनमार्क देश में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसका फ़ोटो देख लोगे तो आपका मन और खुश हो जाएगा। तो आपको दिखा देते हैं इसका फ़ोटो। आप देख सकते हो ये वो सैंड कैसल है, वो महल है जो कि दुनिया में सबसे ऊंचा। इसकी हाइट कितनी है वो भी आपको बताऊंगा। हाइट के मामले में दुनिया का सबसे ऊंचा महल है, और इसको सैंड से बनाया गया है, बालू से इसको बनाया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा बालू से अगर कोई चीज़ बनाते हो तो उसको भसकने का डर रहता है, नीचे गिरने का डर होता है। इसके बावजूद भी इसको बनाया है, इसी वजह से ये दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कैसल है। ये आप और देख सकते हो कि इसके जो बनाने वाले कारीगर यहाँ पर देख सकते हो, और ये आपको सैलानी आपको दिख रहे होंगे जो कि इसको देखने यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो रेत का महल बना है इसकी जो लंबाई है वो है 21.16 मीटर। तो इसकी लंबाई है 21.16 मीटर। और इसको किस डिजाइनर ने डिज़ाइन किया है और बनाया है उसका नाम वैसे तो नहीं पूछेगा, फिर भी याद रख लो, उसका नाम है विल्फ्रेड स्टिंजगर। ठीक है, ये इसका नाम है। अब दोस्तों चूंकि इसको डेनमार्क देश में बनाया गया है तो डेनमार्क के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं। डेनमार्क देश जो है इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो करेंसी है वो है दानिश क्रोन। इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है मेटे फ्रेडन। ठीक है, ये इनका नाम है। मेटे नाम से याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा, अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछता है तो आप आंसर कर पाएंगे। अब दोस्तों ये जो देश है डेनमार्क, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, और पिछले एक हफ्ते की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। क्यों रहा है वो समझते हैं। डेनमार्क से रिलेटेड अदर न्यूज़ भी हम लोग कवर कर लेते हैं। आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि पूरी दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड यानी कि ऊर्जा द्वीप किस देश में बनाया जा रहा है? तो उसका भी राइट आंसर हो जाएगा, इसको डेनमार्क देश में ही बनाया जा रहा है। मतलब एक ऐसा आइलैंड, एक ऐसा द्वीप बनाया जाएगा जहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाएगी। और ये जो आइलैंड होगा ये दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी आइलैंड होगा। इसको वर्चुअली तौर से इसको कह सकते हो आर्टिफिशियल आइलैंड होगा। अलग से इसको बनाया जाएगा, नेचुरल आइलैंड नहीं होगा। तो इसको डेनमार्क देश में बनाया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस आइलैंड में सिर्फ एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा, और उससे लगभग 3 मिलियन यूरोपीय घरों में बिजली की जो डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ में ऊर्जा बनाने के साथ साथ में यहाँ पर ऊर्जा को स्टोर भी किया जाएगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग लास्ट वीक में किए थे कि 8 जनवरी 2021 को जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है इसमें संशोधन कर दिया गया था। तो इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क में संशोधन होने के बाद में इसको ज्वाइन करने वाला सबसे पहला देश कौन सा बना है, वो भी डेनमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क पहला ऐसा देश बना था जो कि 8 जनवरी 2021 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क को संशोधित किया था, उसके बाद में इसने इसको ज्वाइन किया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में भारत किस देश की साझेदारी में इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 को आयोजित करेगा। तो इसमें देखो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट यानी कि ये पर्यावरण को लेकर ये जो सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पर्यावरण को लेकर जो सम्मेलन है, इसको भारत नॉर्वे देश के साथ में मिलकर मिलकर आयोजित करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो कि ये जो समिट है इसको भारत और नॉर्वे मिलकर 3 सितंबर 2021 को आयोजित करेंगे। इस बार का ये जो सम्मेलन है इसका जो मुख्य थीम है वो है ग्रीन हाइड्रोजन, और इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रहा है और इसमें इस सम्मेलन में ये इसका मुख्य थीम भी होने वाला है। आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना है कि वन मुंबई मेट्रो कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने मुंबई मेट्रो और मास्टर कार्ड के साथ में साझेदारी करी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में एक्सिस बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सिस बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक्सिस बैंक ने वन मुंबई मेट्रो कार्ड यानी कि एक ही कार्ड का यूज़ करके मुंबई की मेट्रो हो या फिर और भी जो सर्विसेज हो उसका फ़ायदा उठाया जा सके, तो मास्टर कार्ड के साझेदारी में एक्सिस बैंक ने इसको लॉन्च किया है। इसमें आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है मास्टर कार्ड मुंबई मेट्रो एंड एक्सिस बैंक लॉन्च्ड वन मुंबई मेट्रो कार्ड। ठीक है, वन मुंबई मेट्रो कार्ड, इस कार्ड का फोटो भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, मास्टर कार्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। मास्टर कार्ड का जो ग्लोबल हेड है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका जो इंडिया में हेडक्वार्टर है ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इसके जो ग्लोबल सीईओ हैं उनका नाम है माइकल माइबैक। ठीक है, माइकल माइबैक इसके सीईओ का नाम है। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं कि विश्व पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल 11 जुलाई को, हर साल 11 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी जो वर्ष 2021 के लिए जो थीम है वो है राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर, वेदर बेबी बूम और बस्ट। ठीक है, तो ये इसका 2021 के लिए थीम हो जाएगा। और पॉपुलेशन डे से दोस्तों एक चीज़ सामने आती है कि हाल ही में यूपी में 2 चाइल्ड पॉलिसी को कह सकते हो इसका ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है और कभी भी उसको कानून में कन्वर्ट किया जा सकता है। 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर अब बहुत सारी सरकारी योजनाएं, लगभग 77 ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिसका फ़ायदा आप यूपी में नहीं ले पाएंगे अगर आप 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बनता है एक रिपोर्ट को लेकर। क्वेश्चन क्या बनेगा, अ फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस नामक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा हाल ही में रिलीज़ करी गई है। तो इस रिपोर्ट को हाल ही में UNEP और WWF इन दोनों ने मिलकर तैयार किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है जिसका नाम है द फ्यूचर ऑफ ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट है इसको हाल ही में तैयार किया है जिसमें कि मानव और जानवरों दोनों के साथ में एक साथ एग्जिस्टेंस को लेकर इसमें चीज़ें कही गई हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसके प्रेसिडेंट और CEO का नाम है कार्टर रॉबर्ट्स। इसका जो मुख्यालय है ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है।
अब दोस्तों चूंकि इस क्वेश्चन में रैंक और रिपोर्ट की डिस्कशन हुआ है, तो हम लोग जून महीने का जो रैंक और रिपोर्ट का लिस्ट है उसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी हर महीने की जो पीडीएफ होती है उसमें शॉर्टकट दे रखा होता है लिस्ट के फॉर्मेट में। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से आप चीज़ों को रिवीजन कर पाते हो। एक इंडेक्स है जिसका नाम है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2021 और 22। इस इंडेक्स में भारत में सबसे अच्छी रैंक मिली है आईआईएम अहमदाबाद को, और ग्लोबली इसको 415 रैंक मिला है, लेकिन इंडिया में सबसे अच्छा रैंक इसको मिला है। और इस इंडेक्स में पहला स्थान मिला है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पहले स्थान पर भारत का राज्य आया है केरला। और इसी इंडेक्स में भारत का सबसे अच्छा केंद्र शासित प्रदेश बना था चंडीगढ़। हाल ही में ARINC ग्लोबल 150 सिटीज़ इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस में पहले स्थान पर पूरी दुनिया में आया है मनामा देश, और दिल्ली जो है इसको ग्लोबली 113 रैंक प्राप्त हुआ है। इसके बाद में आ जाता है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की लिस्ट में इंडिया को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को देश को सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ है। फॉर्चून मैगजीन के 2021 फॉर्चून 500 की लिस्ट में जो वॉलमार्ट है ये पूरी दुनिया में पहले स्थान पर आया है। मोस्ट 50 मोस्ट डिज़ायरेबल मैन की लिस्ट में पहले स्थान पर सुशांत सिंह राजपूत आए हैं। हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में किस राज्य को ग्रेड 1++ मिला है? पंजाब, तमिलनाडु और केरला को पहला स्थान ++ मिला है। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में पहला स्थान मिला है चाइना की सिंगुआ यूनिवर्सिटी को। इसके बाद में आ जाता है टाइम्स की 50 मोस्ट डिज़ायरेबल विमेन की लिस्ट में रिया चक्रवर्ती को पहला स्थान मिला है, और इसकी जो मेन वाली लिस्ट थी उसमें सुशांत सिंह राजपूत को पहला स्थान मिला था। अनीमिया मुक्त भारत में पहला स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर आया है न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर। अब ये जो बचे हुए इंडेक्स हैं इसको हम दोबारा तब रिवीजन करेंगे जब किसी और दिन रैंक और रिपोर्ट वाला क्वेश्चन आएगा। बाकी आप हमारा पीडीएफ देख सकते हैं, कंटेंट 1 नंबर का है, शॉर्टकट में भी दे रखा है, लिस्ट वाले फॉर्मेट भी है, एक्सप्लेन भी किया है। तो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कम समय में पूरा आप रिवीजन भी कर पाओगे। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन बना है कि जुलाई 2021 में GI सर्टिफाइड मदुरई चमेली को अमेरिका और UAE देश को एक्सपोर्ट किया गया है। ये जो जैस्मिन है इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम क्या होता है? तो हाल ही में ये जो जैस्मिन है जे GI सर्टिफाइड है, मदुरई का है। इसका जो निर्यात किया गया है हाल ही में अमेरिका और UAE देश को। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है जैस्मिनम ऑफिसिनेल। ठीक है, जैस्मिनम ऑफिशिनेल इसका साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वो जैस्मिन है जो कि GI सर्टिफाइड है, जिसको हाल ही में 2 देशों को एक्सपोर्ट किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 2021 की जो बैठक है, ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स 2021 की बैठक की मेज़बानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा इंडिया ऐसा देश है जिसने इसकी मेज़बानी करी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस संस्था के द्वारा एक रिपोर्ट जिसका नाम है द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट को जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑक्सफैम ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें कि उसने बताने की कोशिश करी है कि जो भुखमरी होती है ये कोविड-19 से भी ज़्यादा डेंजरस होती है। जैसा कि आप देख सकते हो रिपोर्ट का नाम है द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज, यानी कि जो भुखमरी है एक तरीके का वायरस है जो कि बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होकर बढ़ता है। और ये भी आप भी जानकर दोस्तों हैरान हो जाएंगे कि कोविड से मरने वाले लोगों से ज़्यादा हंगर से मरने वाले लोगों की संख्या होती है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हर मिनट
11 लोग भूख से मर जाते हैं, जबकि आप अगर कोविड से अंदाज़ा लगाओगे तो कोविड से 11 लोग कभी नहीं मरते, सुने होंगे आपने। हर 1 मिनट में 11 लोग भूखमरी से, भूख की वजह से मर जाते हैं। और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए कि अकाल जैसी परिस्थितियों का जो सामना करने वाले लोगों की जो संख्या है वो पिछले साल की तुलना में 6 गुना ज़्यादा बढ़ रही है। यानी कि ऐसे लोग जो कि अकाल से अफेक्टेड हैं, ऐसे लोगों की संख्या 6 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कोविड लिखा है कि अकाल से मरने वाली यानी कि भूख से मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या से कई गुना ज़्यादा है। यानी कि प्रति मिनट लगभग 7 लोगों की जान ले लेता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट पे मैंने पढ़ा था कि रोड एक्सीडेंट से मरने वाले साल में जो लोगों की संख्या है वो भी कोविड की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या से ज़्यादा होता है। लेकिन ये सब चीज़ें उभर कर कभी सामने नहीं आ पाती हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को शुरू कर दिया है? तो ये जो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना है, इसको हाल ही में दिल्ली राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको दिल्ली में शुरू किया गया है। अब आप इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना 2021। इसको दिल्ली में हाल ही में लागू किया गया है। और इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? इसमें ऐसे लोगों को बेनिफिट मिलेगा जिन्होंने कोविड-19 की वजह से अपने परिवारजनों को खो दिया है, जिसके तहत अगर आपके परिवार का कोई ख़त्म हुआ है तो उसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से 50,000 रुपये की सहायता इसमें प्रदान करी जाएगी। साथ ही साथ में अगर मरने वाला उस घर में अकेला कमाने वाला है तो ऐसे लोगों को 2500 रुपये का एक्स्ट्रा जो फ़ायदा है ये भी प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न बनेगा कि जुलाई 2021 में रिलीज़ करी गई न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर आया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका इस लिस्ट में पहले स्थान पर आया है। किसमें? न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दुनिया के कौन कौन से देशों में जो न्यूज़ ऑन एयर रेडियो है इस ऐप के माध्यम से खबरों को पढ़ा जाता है, उस मामले में अमेरिका जो है पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो अमेरिका पहले स्थान पर है, फिजी दूसरे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है, यूके चौथे और कनाडा इसमें 5वें स्थान पर आता है। इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि इंडिया में तो जाहिर सी बात है न्यूज़ ऑन एयर ऐप को देखने वाले सुनने वाले सबसे ज़्यादा होंगे, तो इंडिया को छोड़कर इस रैंक को बनाया गया है। अगर हम लोग दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो के बारे में बात करें तो ये रेडियो प्रसारण करता है और बाकी और भी चीज़ें दे रखी हैं। इस सब को पीडीएफ में आप लोग रिवीजन करेंगे। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।